व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बेसिक सा लिंग्लिश का क्वेश्चन, रोटेट आ लिंग्लिश। लिंग्लिश अगर आपने पढ़ी है तो ये बहुत बेसिक सा उसका क्वेश्चन है। मीडियम यहाँ पे लिखा है लेकिन ये एक्चुअली बहुत इजी है, बहुत छोटा इसका कोड होगा। अगर कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन, एक्ोलाइट, माइक्रोसॉफ्ट, मेगा एंड ट्रिप में पूछा गया है। जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही आसान है। और इस वाली वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, अप्रोच और कोड भी करेंगे, जो कि बहुत छोटा बहुत सिंपल होएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें हेड ऑफ सिंगली लिंग्विस्ट गिवन है, यानी कि हमारे पास एक सिंगली लिंग्विस्ट है। उसको रोटेट कर दो क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज बाय के नोड्स, मतलब लेफ्ट शिफ्ट कर दो के टाइम्स। दैट्स इट। और के क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। यानी कि एक लिंक लिस्ट गिवन है और उसमें बस उसके नोड्स को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितनी बार, के बार। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और बोल रहा है के बार, के की वैल्यू 3 है तो 3 बार यार इसके नोड को लेफ्ट शिफ्ट कर दो बस। तो अगर ये लिंक लिस्ट है मेरे पास, इसको मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो ये 2 उठ के पीछे चला जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, पीछे। ये लो, 4 यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग पे और 2 उठ के पीछे चला गया। इसको एक और बार लेफ्ट रोटेट करूं तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा और 4 उठ के पीछे आ जाएगा। तो ये लो, 7 आगे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया और 4 उठ के पीछे आ गया। अब इसको 2 बार कर दिया हमने। अब के की वैल्यू 3 है ना, तो तीसरी बार भी करेंगे तो 4 इधर, देखो 4 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और 7 उठ के पीछे आ गया और 8 आ गया हेड पे। दैट्स इट यार, सारे एलिमेंट, सारी नोड्स एक एक बार लेफ्ट शिफ्ट हो गई। जितनी भी के की वैल्यू है ना, ये काम हमें उतनी ही बार करना है। कितना आसान लग रहा है यार ये, और सच में उतना ही आसान है। तो ये रहा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या दिखाऊं मैं, सेम ही तो है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसकी अप्रोच बहुत ईजी है, आओ उसको डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया है। एक हमें लिंक लिस्ट गिवन है, के की वैल्यू कितनी है, 3। यानी कि भैया हमें इसे 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है बस। तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी लिंक लिस्ट को लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो आखिर उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, देख लेते हैं हम। जो हेड नोड है, हमें ये पता है कि सारी नोड ना लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन जो पहली नोड है यानी कि जो हेड नोड है, भैया वो कहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होएगी, पीछे तो कोई जगह ही नहीं है। तो वो तो घूम फिर के इसके पीछे जाएगी ना। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा कि यार ये जो आखिरी वाली नोड है, इसके नेक्स्ट को किससे कनेक्ट करना होगा, ये वाली नोड से। अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं एक बार तो क्या होगा, 4 सबसे आगे आ जाएगा, फिर 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ये सब लेफ्ट शिफ्ट हो गए और ये जो 2 वाली नोड है, पहली नोड, ये पीछे अगर लेफ्ट शिफ्ट होएगी तो यार खत्म हो जाएगा, यानी कि घूम के 9 के आगे लगी जाएगी, यानी कि यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि आखिरी नोड का नेक्स्ट, जो पहले किसको पॉइंट कर रहा था, किसको भी नहीं, नल को पॉइंट कर रहा था, वो अब किसको पॉइंट कर रहा है, ये पहली नोड को, हेड नोड को। यानी कि ये वाली नोड कौन सी है, ये है हेड। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में आखिरी जो नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवाना है हेड नोड पे। तो ये हम कैसे करेंगे, अरे बहुत सिंपल है यार, एक काम करेंगे ना, एक टेम्प नोड ले लेंगे, टेम्प पॉइंटर ले लेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे उसे किससे, पहली नोड से। और फिर उसको ट्रैवर्स करेंगे, आगे लेके जाएंगे उसको, कब तक, जब तक उसको आखिरी नोड पे ना पहुंच जाए। वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल जब तक ना हो जाए, तब तक उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ पे आखिरी नोड पे वो पहुंच जाएगा, यानी कि अब हमारा टेम्प यहाँ पे आ चुका है। तो फिर बस क्या लिख देंगे यार हम, कि भाई जो टेम्प है ना, वो यहाँ पे है, अभी आखिरी नोड पे आ गया है। तो क्या कर दे, इस टेम्प के नेक्स्ट को कर दे, किसके बराबर कर दे यार, हेड के बराबर, पहली नोड के बराबर। 9 के अगले पे नेक्स्ट पे 2 आ गया ना, और 2 क्या था, हेड। तो एक काम कर, इसको हेड के बराबर कर दे, आखिरी वाले नोड के नेक्स्ट को। लो भैया, पहला स्टेप हो गया। तो एक्चुअली में अभी ये लिंक लिस्ट कैसे दिख रही है, ये मैं इसको हटाता हूँ, मैं ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, ये भी और ये भी। हमने क्या कर दिया स्टेप में, हमने स्टेप में आखिरी नोड के नेक्स्ट को नल से हटा दिया, ये वाला कनेक्शन हटा दिया और यहाँ पॉइंट करवा दिया पहले वाले एलिमेंट पे। ठीक है यार, ये बहुत सही काम कर दिया हमने। और फिर जो न्यू लिंक लिस्ट बनेगी, एक बार रोटेट अगर मैं कर दूं तो वो ये बनेगी। यानी कि अब
दूसरी जो लिंक्ड लिस्ट है, रोटेट करने के बाद जो लिंक्ड लिस्ट बनी है उसका हेड क्या हो जाएगा? जो प्रीवियस वाले हेड का अगला एलिमेंट था। ओके, यानी कि पिछले वाले हेड का अगला एलिमेंट जो था वो अपना अब नई वाली लिंक लिस्ट का हेड बन जाएगा। तो भैया हम हेड को क्या कर देंगे? हेड को आगे बढ़ा देंगे। पहले हेड क्या था? पहली वाली लिंक लिस्ट का हेड ये था। जैसे ही एक बार हमने लिंक लिस्ट रोटेट करी तो हेड अब ये नहीं रहा, हेड अब बन गया ये। 4 बन गया ना हेड। तो हेड को क्या कर देंगे? हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट, कि भैया अब अगला वाला एलिमेंट हेड बनेगा, रोटेट कर दी हमने लिंक लिस्ट। कितना सिंपल है यार, मतलब एक जो नोड है पहली वाली वो पीछे चली गई, तो अगली वाली नोड अब पहली वाली नोड बन गई, तो हेड को हेड का नेक्स्ट कर दिया, दैट्स इट। और ये हमें कितनी बार करना है? के बार। ये तो हमने एक बार रोटेट कर दिया तो एक बार हेड आगे बढ़ गया। 3 बार है के की वैल्यू, तो 3 बार हेड आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट। तो लूप चला देंगे जब तक के 0 नहीं होता, के को माइनस करते रहेंगे और तब तक हेड को भी आगे करते रहेंगे, ठीक है। फिर ये करते जब हम रहेंगे तो फिर जितनी बार के की वैल्यू होगी उतनी बार लिंक लिस्ट रोटेट हो जाएगी। उसके बाद न्यू वाले हेड की, जो फाइनली लिंक लिस्ट रोटेट हो चुकी है, तो उस न्यू हेड की वैल्यू क्या होगी? अरे सिंपल, हेड के नेक्स्ट की। ये देखो ना, ये एक लिंक लिस्ट थी, इसको हमने एक बार क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो अब हेड की वैल्यू क्या हो गई? पहले वाला हेड ये था, हेड के नेक्स्ट की वैल्यू हो गई। यानी कि एक काम कर देंगे, एक न्यू हेड बना लेंगे, न्यू हेड नाम से नोड बना लेंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी? यही हेड का नेक्स्ट। पहले लिंक लिस्ट ये थी, इसको हमने एक बार रोटेट कर दिया, तो हेड की वैल्यू क्या होगी? न्यू हेड की ये 4, हेड का नेक्स्ट। अगर मैं इसको एक और बार रोटेट कर दूं तो, अच्छा एक मिनट और सुनो, ये 9 से 2 तक की जो है ये तो ठीक है, लेकिन अब ये 2 वाली नोड आखिरी पे आ गई है, लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंटर तो अभी भी इस 4th वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो यार इस चीज को भी तो हटाना है। तो फिर जब पहली वाली नोड उठ के आखिरी वाली नोड बन गई, तो क्या कर देंगे हम? इस नोड के नेक्स्ट को नल कर देंगे। यानी कि ये नोड क्या थी? हेड नोड थी पहले, तो हेड के नेक्स्ट को नल कर दे यार। हेड का जो नेक्स्ट है उसे नल कर देंगे, दैट्स इट। ये 4 लाइन, सिर्फ ये 4 लाइन यहीं पे देख लो, यही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा कोड में, सिंपल, दैट्स इट। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ और फिर चलते हैं यार कोड एडिटर पे ही। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ओके, तो देखो मेरे भाई, एक बार दोबारा से बात को ध्यान से सुन लो, बहुत इजी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारे पास ये वाली जो लिंक लिस्ट है ये हमें इनिशियली गिवन है। इसको भी मैं जरा सही कर देता हूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल लिंक लिस्ट हमें गिवन है, इसका पहला एलिमेंट ये है, पहली नोड ये है जो हेड पे है, और आखिरी नोड ये है जिसका नेक्स्ट है नल, ठीक है। हमें क्या करना है? इसे 3 बार रोटेट करना है। तो भैया जब मैं इसको एक बार रोटेट कर दूंगा, लेफ्ट शिफ्ट मार दूंगा मैं एक बार, तो सारे एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जो पहला वाला एलिमेंट है वो कहाँ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा? पहले तो कोई जगह ही नहीं है, तो वो पहले पीछे होके मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो गया, अगर वो होएगा तो वो सबसे आखिरी में चला जाएगा घूम के। तो वही हमने कर दिया। अब पहला एलिमेंट, पहली नोड अगर सबसे आखिरी में चली गई, तो यानी कि जो आखिरी वाली नोड है उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पहली वाली नोड। तभी तो ये देखो 9 का नेक्स्ट क्या हो गया? पहली वाली नोड। तो हमने उसके लिए क्या किया? एक हमने टेम्प ले लिया, उसको हम व्हाइल लूप की मदद से चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, जब तक वो आखिरी नोड पे नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही वो आखिरी नोड पे पहुंचा, उसका नेक्स्ट बना दिया पहली नोड को, हेड को। तो वही तो लिखा है, टेम्प का नेक्स्ट बना दिया हेड को। अब जो दूसरी लिंक लिस्ट रोटेट हो चुकी है, यानी कि एक लिंक लिस्ट रोटेट हो गई है, तो जो नई वाली लिंक लिस्ट बनी है उसका हेड क्या है? जो पहली वाली लिंक लिस्ट का दूसरा एलिमेंट था, अब वही अगली वाली लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट है। यानी कि हेड क्या हो गया? एक इंक्रीमेंट हो गया। तो हेड को हमने हेड का नेक्स्ट कर दिया। और न्यू लिंक लिस्ट का हेड क्या होगा? हेड का नेक्स्ट। तो वो हमने एक न्यू नोड बना ली, न्यू पॉइंटर बना लिया, न्यू पॉइंटर बना लिया हमने, और उसको हेड के नेक्स्ट में पॉइंट करा दिया कि भाई ये हो गया न्यू लिंक लिस्ट का हेड। उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न भी तो करना है ना न्यू लिंक लिस्ट का हेड। चलो ठीक है। और फिर मैंने क्या किया? ये आखिरी वाली नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करा दिया था हेड में, यानी कि यहाँ से कनेक्शन हटाया और यहाँ पे कर दिया। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो पहली वाली नोड का नेक्स्ट है वो तो अभी भी 4 को पॉइंट कर रहा है। अरे भैया 2 तो लेफ्ट शिफ्ट होके आखिरी पे पहुंच गया, तो क्या उसका नेक्स्ट अभी भी ये 4 को पॉइंट करना चाहिए क्या?
अरे नहीं करना चाहिए यार, ये तो नल को पॉइंट करना चाहिए। तो वही तो किया यार, हेड के नेक्स्ट को नल करवा दिया, यानी कि इसे हटा के यहाँ पे नल करवा दिया, नल। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, इतने में ही अपना काम हो गया। के की वैल्यू 3 थी तो ये एक बार हो गया, दूसरी बार हो जाएगा तो फिर से सेम चीज हो जाएंगी, और तीसरी बार फिर से सेम सेम चीज। तो यही हमें के बार करना है जब तक के की वैल्यू रीच नहीं हो जाती। आओ यार, यही सिंपल सा कोड अब लिख देते हैं कोड एडिटर में। और आओ वही 4 लाइन यहाँ पे लिखते हैं और कोड खत्म। हम मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें आखिरी नोड के नेक्स्ट पे जो पहली वाली नोड है हेड, उसको लेके आना है। तो एक काम करते हैं, नोड स्टार टेम्प बना लेते हैं एक, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हेड से। अब हमें क्या करना है, टेम्प को लेके जाना है आखिरी नोड पे, यानी कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक लूप को चलाता रहे, और क्या करता रहे लूप में, टेम्प को आगे बढ़ाता रहे। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, कि भैया जब तक जो टेम्प है वो आखिरी नोड पे नहीं पहुंच जाता तब तक उसको चलाता रहे आगे। और जैसे ही भैया टेम्प आखिरी नोड पे पहुंचा तो क्या कर दे, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दे, हेड को। टेम्प के नेक्स्ट में हेड को डाल दे। दैट्स इट, यही तो मैंने आपको बोला था। और अब न्यू लिंक लिस्ट, यानी कि एक बार लिंक लिस्ट रोटेट हो चुकी है, तो न्यू लिंक लिस्ट का हेड क्या होगा, हेड इज इक्वल्स टू, अरे हेड का अगला एलिमेंट हेड का नेक्स्ट। दैट्स इट यार। लेकिन ये कब तक होएगा, एक बार थोड़ी ना करना है हमें, जितनी बार के की वैल्यू है उतनी बार करना है। एक वाइल लूप चला ले, जब तक के 0 नहीं हो जाता तब तक ये काम करता रहे, और के की वैल्यू को माइनस माइनस करता रहे। दैट्स इट। ओके, और क्या स्टेप बचा था कि यार एक न्यू हेड बना लेंगे। ओके, नोड स्टार न्यू हेड, ये अपनी न्यू लिंक लिस्ट का हेड क्या होगी, इसकी वैल्यू हेड के नेक्स्ट की बराबर। वही 4 लाइनें जो मैंने वहां ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी, बस सारे काम हो गए हैं। अरे एक काम बचा यार, हेड के नेक्स्ट को नल भी तो करना है। हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल, पहला एलिमेंट उठ के, पहली नोड उठ के आखिरी नोड बन गई ना, तो उसके नेक्स्ट को नल करेंगे या नहीं, जो मैंने वहां लिखा था। और बस अब रिटर्न क्या कर देंगे, न्यू हेड। दैट्स इट यार, हमारा कोड पूरा हो गया है। एक काम करते हैं, एक बेस केस और लिख लेते हैं कि भाई एक बात बता, अगर लिंक लिस्ट खाली है तेरी, यानी कि अगर हेड नल है, तो क्या करेगा, रोटेट करेगा क्या, नहीं यार, रिटर्न कर दे नल। ओके, तो पूरा कोड हो चुका है, एक बार कंपाइल रन करते हैं। ओके, तो भैया यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, मैं बहुत इजी से आप समझ गए होंगे। तो आओ सबमिट कर देते हैं। और अगर आपको अच्छे समझ में आया तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।